नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है ये। और आज के न्यूज़पेपर में हरियाणा सरकार के द्वारा मतलब हाई कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है। मतलब हाई कोर्ट के अंदर याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली थी। सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती निकली थी सन 2021 के अंदर 400 पदों पर एसआई की भर्ती माफ़ कीजिएगा मेल की वैकेंसी निकली थी और 65 पदों पर फीमेल की वैकेंसी निकली थी। तो उसी के रिगार्डिंग एक जो नोट है वो छापा गया है इस न्यूज़पेपर के अंदर। तो इस नोट के अंदर हम देखने वाले हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। 465 एसआई की नौकरी पर लटकी तलवार, इस पे ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये जो बच्चे लगे हुए हैं 2021 की भर्ती में जो बच्चे लगे थे, क्या उनकी नौकरी पर कोई खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसमें भी काफ़ी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो हरियाणा सरकार की हर भर्ती 4 से 5 साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में। तो ये सारे रीजंस हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से हरियाणा की हर जो भर्ती है उसको 4 से 5 साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में। और इसके बाद एक और नोट छपा है आज की न्यूज़पेपर, जिसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अभी कुछ टाइम पहले जून के महीने में आई थिंक नोटिफिकेशन निकाला गया था। जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनके लिए 445 या फिर 450 पदों पर जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो निकाला गया था। वेरियस टाइप के उसके अंदर स्पोर्ट्स रखे गए थे। तो उस भर्ती को भी अब री एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है और रीओपन कर दिया गया है। तो आपको सभी को वो फॉर्म भी दोबारा भरना पड़ेगा। तो यही सब रीज़न है। हरियाणा सरकार अपने आप में ही उलझी रहती है। पहले स्कीम बनाती है, फिर बाद को उसको चेंज कर देती है। तो स्कीम चेंज करती है तो फिर उसके जो फॉर्म है वो दोबारा निकालने पड़ते हैं। बस इन्हीं कारणों की वजह से जो हरियाणा की भर्तियां हैं उनमें काफ़ी समय लग जाता है। तो आइए वीडियो पर चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर नोटिस के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 465 एसआई की नौकरी पर लटकी तलवार, हाई कोर्ट का नोटिस जारी। तो क्या नोटिस जारी है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं चंडीगढ़ 400 पुरुष व 65 महिला सब इंस्पेक्टरों की जो नियुक्ति का परिणाम है सामाजिक व आर्थिक अंकों का लाभ देकर जारी करने और इन्हें नियुक्ति देने की चुनौती वाली याचिका पर पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। तो वही बात फिर से लटक गई है। जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर दिए गए थे, जो स्कीम हरियाणा सरकार ने कुछ समय पहले लागू की थी, वैसे तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी थी, लोगों को लाभ भी मिल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको इसका नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपने मेहनत के दम पे जो रिटर्न एग्ज़ाम था वो क्लियर करते थे, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया था उसका लाभ ना मिलने की वजह से उनका जो मेन लिस्ट थी उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो इसी कारणों की वजह से ये जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है ये चर्चा में आ गया था और विवाद का जो मुद्दा है वो बन गया था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही जो HSSC CET में जो अब नए सिरे से भर्ती होगी उसमें CET जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स है उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसी को मुद्दा बनाते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जो हमारे जो मार्क्स थे हम रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स ऐड हुए उसके बाद हम लिस्ट से बाहर हो गए और जिस भी बच्चे के हमसे कम मार्क्स थे उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। यही मुद्दा इस वैकेंसी में रखा गया है। आइए मैं आगे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने और ज्वाइनिंग के बाद दाखिला। इस याचिका से अब याचिका चयनित 465 एसआई की नौकरी पर तलवार लटक गई है। तो अब इनकी जो भर्ती है उस पर तलवार लटक गई है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे देखो लग चुके हैं अब उनको हटाना तो किसी भी तरह का कोई ये अच्छी चीज़ नहीं है कि ये तो सरकार की गलती है, तो जो बच्चे लगे हुए हैं वो क्यों भुगते हैं, ये तो सरकार को पहले ही देखना चाहिए। खैर ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है, तो यू डोंट वरी। अगर आप इस भर्ती में लगे हुए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सभी को हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बीच का रास्ता जरूर होता है और वही निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे हम देख लेते हैं। याचिका दाखिल करते हुए प्रदीप प्रिंस शर्मा व अन्य ने एडवोकेट आदित्य यादव के माध्यम से हाईकोर्ट में को बताया कि हरियाणा में 400 पुरुष व 65 महिला सब इंस्पेक्टर के पद के लिए 2021 में आवेदन मांगे गए थे। याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए भी बुलाया गया। मतलब उन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन अंतिम चयन सूची जो अंतिम मेरिट लिस्ट आई थी उसका नाम नहीं था, उनका नाम नहीं था उस लिस्ट में। याची ने बताया कि लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक वाले को सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों का लाभ के कारण चयन सूची से स्थान मिल गया था। तो वही बात है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया उन बच्चों के पास नहीं थे तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिन बच्चों के कम मार्क्स थे उनको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स मिल के उनका सिलेक्शन हो गया और उन्हें नियुक्ति दे दी गई। याची ने कहा कि इन अतिरिक्त अंकों
का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है। और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट हो चुका है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि हाल ही में सीईटी के तहत हो रही ग्रुप सी व डी की भर्तियों में भी हाईकोर्ट ने इन अंकों का लाभ असंवैधानिक करार दे चुका है। यदि इन अंकों को हटाकर मेरिट सूची जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता चयन सूची में अपना स्थान बना सकते हैं। याची ने हाईकोर्ट में अपील की है कि भर्ती के परिणाम को रद्द किया जाए और बिना इन अंकों के लाभ दिए नए सिरे से चयन सूची तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिया है। तो इसमें कहा गया है कि एक नई लिस्ट बनाई जाए जिसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स है उनको हटा के एक फ्रेश जो रिटन एग्ज़ाम के बेस पर लिस्ट है वो तैयार की जाए। उससे इनको बच्चों को लगता है कि इनका सिलेक्शन आ जाएगा। खैर ये बाद की बातें हैं, होगा या नहीं होगा। मुद्दा ये है कि जो बच्चे लगे हुए हैं क्या उनको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। और ये भी पॉइंट देखने वाला है क्या इनको हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। मेरा तो ऐसा पर्सनल व्यू है कि लगे हुए बच्चों को नहीं हटाना चाहिए। देखो किसी का फैमिली है, किसी की रोजी रोटी चल रही है उसके ऊपर, उसने भी मेहनत की है। अब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऐसा तो है नहीं कि उस बच्चे ने खुद से लगा दिए हो नंबर और सिलेक्शन ले लिया हो। ये तो सरकार की करी धरी योजनाएं हैं जिनकी वजह से बच्चों को भुगतना पड़ता है हर बार। खैर इन बातों का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देखने वाली ये बात है, हाईकोर्ट ने अब नोटिस जारी करके एचएसएससी और सरकार को जवाब मांगने के लिए समय दे दिया गया है। अब देखते हैं हरियाणा सरकार और एचएसएससी क्या जवाब देती है। क्या इस लिस्ट को बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के पब्लिश किया जाएगा या फिर क्या रास्ता अपनाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है। क्या इन बच्चों को बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के एक नई लिस्ट जारी करनी चाहिए या फिर लगे हुए बच्चों को हटा देना चाहिए या फिर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे लगे हुए बच्चे भी लगे रहें और जो बच्चे जो लास्ट अंतिम लिस्ट में मतलब कुछ एक मार्क्स से रह गए, पॉइंटों से रह गए, तो उनको भी जगह दे देनी चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है और हरियाणा सरकार को क्या कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे इन फ्यूचर जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं उनमें ऐसी कोई समस्या ना आए, क्योंकि ये समस्याएं बड़ी ही गंभीर हैं। 4-5 साल में एक भर्ती कंप्लीट होती है, इतने बच्चे की उम्र निकल जाती है। तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं, इन पर सोचना चाहिए हरियाणा सरकार को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि युवा अगर पढ़ा लिखा रहेगा, युवा अगर रोजगार रहेगा, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। बाकी आप अपनी राय सजेस्ट कीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे नोटिस के ऊपर जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई है। हालांकि इसका जो ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है इसका खिलाड़ियों के लिए, यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका ऑफिशियल नोटिस एचएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है और वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए खिलाड़ियों के लिए निकली तृतीय श्रेणी मतलब ग्रुप सी की जो 447 पदों की भर्ती रद्द कर दी गई है और इसको नई सिरे से भरने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के 447 पदों पर 9 मार्च को निकाली गई भर्ती की हरियाणा कर्मचारी चयन एचएसएससी ने रद्द कर दिया है। खेल कोटे के तहत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ओसीपी और एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फिर से आवेदन मांगे गए हैं। तो ये वैकेंसी मार्च 2024 में निकाली गई थी 447 पदों पर, अब इसको रद्द कर दिया गया है और दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट और रीओपन कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है तथा इन्हें भरा जा सके। सचिव टीवीसीएन प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों ने ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए औपचारिक मांग अपलोड नहीं की है वे तत्काल हरियाणा कर्मचारी, ये चलता रहता है इनका, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं कि विभागों को भेजते हैं, विभाग भी बड़े सोए हुए रखते हैं क्योंकि ये एक्शन नहीं ले सकते। विभागों को एक बार एक्शन लेके बोल दिया जाए तो एक दिन के अंदर ये जो सारी वैकेंसी है उनका ब्यौरा दे सकते हैं। बाकी चलो ठीक है, जैसे भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। आयोग के पोर्टल पर मांग अपलोड करे एचएसएससी चेयरमैन, ये थोड़ा सा बताया गया, बेसिक सी जानकारी आप देख लेना। मुद्दा ये है कि एचएसएससी के द्वारा जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मार्च 2024 में वैकेंसी निकाली गई थी 447, उसको अब रद्द कर दिया गया है। उसका दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट आएगा और रीओपन फॉर्म होंगे, सभी बच्चों को वो फॉर्म दोबारा से भरने हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती का रिकॉर्ड सील करने के आदेश 465, ये थोड़ा सा देख लेना, ये चलता रहता है हरियाणा में। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो बिना कोर्ट में जाए या फिर बिना किसी डिस्टर्बेंस के कंप्लीट हो या फिर जल्दी 1 या 2 साल में कंप्लीट हो। जिस दिन ऐसा हो जाएगा हरियाणा की जो बेरोजगारी दर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये सोचना चाहिए। हालांकि पता नहीं ये चीज़ें कब होंगी, जब भी होंगी आई होप जल्दी हो जाए, सभी विभागों से मांगी। तो ये देख लेना आप अपनी तैयारी।
यहाँ पे देख लेना पुरुष कांस्टेबल के पीएमटी के बाद महिलाओं के लिए जारी होगा शेड्यूल। तो अभी जो हरियाणा पुलिस के मेल है उनके जो पीएमटी है वो चले हुए हैं, इसके बाद जो फीमेल है उनके पीएमटी की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो लड़कियां भी अपनी जो पीएमटी की तैयारी है वो करते रहे, उसके बाद आपका पीएचटी करवाया जाएगा। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, लगातार तैयारी करते रहे। तो ये न्यूज़ तो ऐसी चलती रहेंगी और एचएसएससी ऐसे ही काम करती रहेगी। फिर भी अब मेरा ये सजेशन है आप अपनी तैयारी करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। और अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है या कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।